सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में ज़ोर शोर से जो है लग रहे होंगे। आज 10 तारीख हो चुकी है और 12 से क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपना पेपर करें, पेपर को अच्छे से पढ़ें और जो क्वेश्चंस आपको पहले आ रहे हैं उनको सॉल्व आप पहले करें। और मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल है ये कि जो बच्चे पेड ऐप या यूट्यूब जो पेड होती है तो पेमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन बच्चों को भी जो है लाभ मिले कि जिनके पास पैसे नहीं है पे करने के। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ऐसे बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। जो पेरेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें कि इन वीडियो से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स प्राप्त करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। देखते हैं, आज हम BSR क्लास 12th के ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको जो है 5 से 7 अंक जो है आपको दिलाने में हेल्प करेंगे। देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी? दोनों लैंग्वेज में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स के बच्चों को जो है बेनिफिट मिले। कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल जो है आधुनिक मानव भूगोल मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के क्या है? पितामह है, फादर है। विच कंसेप्ट वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर? ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी विचारधारा दी थी? नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी कि नव निश्चयवाद, जाओ रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी? जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया। कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का जो है भाग दे देते हैं, तो ये जो है हमारा जो है जनसंख्या घनत्व निकल कर आ जाता है। इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज द डेथ रेट वेरी लो बट बर्थ रेट इज हाई? कौन सी स्टेज पर जो हमारा जननांगीय संक्रमण है, किस अवस्था में मृत्यु दर कम और जन्म दर जो है उच्च हो जाता है? कौन सी अवस्था होती है? वो होती है सेकंड स्टेज, यानी कि ऐसी अवस्था जहां पर जो है मृत्यु दर तो कम हो जाएगी और जन्म दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि जहां पर ऐसे जो है विकासशील देशों से जो विकसित देशों की तरफ श्रेणी में जाते हैं, तो वहां पर जो है स्वास्थ्य की जो सेवाएं जो बढ़ जाती है और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ने से क्या होता है? मृत्यु दर कम हो जाती है और जन्म दर जो है उच्च हो जाती है। तो ये सेकंड स्टेज बोलते हैं उसको। नेम द कंट्री विद द हाईएस्ट SDI इन द वर्ल्ड? विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। ठीक है। व्हाट इज द नेम? इसमें आप ईयर का भी देख लेना है ना, ईयर भी हर साल जो है चेंज होते रहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट? कह रहा कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? है ना, जो कैसी होती है स्थानांतरित कृषि कि कुछ समय हमने जो है पेड़ पौधे काट लिए, वहां खेती कर ली, उसके बाद जब वो भूमि बंजर हो जाती है, वहां प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन, तो हम जो है जो लोग क्या करते हैं, जो ट्राइबल लोग क्या करते हैं, आगे चल जाते हैं, आगे भी फिर वही सेम प्रोसेस करते हैं। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन फॉर, नहीं यहाँ तो कौन सा है? उसको बोलते हैं झूमिंग। क्या बोलते हैं? झूमिंग। उत्तर पूर्वी जो हमारे क्षेत्र है वहां पर ये इसको नाम देते हैं जहां ट्राइबल रहते हैं। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन फॉर ग्रेप्स प्रोडक्शन? अंगूर की खेती के लिए कौन सी कृषि प्रसिद्ध है? विटिकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। विटिकल्चर या भूमध्य सागरीय कृषि जो है अंगूर खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। व्हाट आर द ट्रक फार्म्स? ट्रक फार्मिंग क्या होती है? हमने जो है उसके क्वेश्चन भी आया था। फार्म्स ग्रोइंग वेजिटेबल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट्स। सब्जियों की खेती जो बाजार से ट्रक की दूरी पर हो, यानी कि ट्रक के माध्यम से हम जो क्या करते हैं, उन जो है सब्जियों को वहां पर पहुंचाते हैं, यानी कि थोड़ी दूर होते हैं जो है फील्ड, और बड़े शहरों तक हम ट्रक के माध्यम से वो जो है पहुंचाते हैं वहां पर।
नेम ऑफ बेसिक इंडस्ट्री, एक आधारभूत उद्योग का नाम बताइए। कौन सा है आधारभूत उद्योग? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि लौह और इस्पात उद्योग क्या है, सभी उद्योगों का क्या है, आधार है? अभी कोई भी उद्योग हम लगाएंगे तो हम क्या हमें क्या चाहिए, हमें लौह और इस्पात जो चाहिए, तभी हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, है ना, और तभी जो है प्रोडक्शन वहां पर हो पाएगा। तो क्या है ये आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। विच कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, कह रहा है कौन सी जो है कैनाल जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? कौन सी है? पनामा नहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अक्सर पूछा जाता है। तो कौन सी है? पनामा। कौन से जो है ओशियंस है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इंडिया, ये जो दूसरी आपकी जो बुक आ गई है पार्ट 2, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसमें बिहार आ जाता है। कौन सा जाता है? बिहार। 1106 जो है पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। व्हाट इज द मेन क्योज ऑफ फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया, भारत में महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है? मैरिज है ना। बताइए, हमारे जो है पुरुष प्रधान समाज है, तो महिला अगर महाराष्ट्र से अगर उसकी शादी हो रही है राजस्थान में, तो वो राजस्थान में उसको आना पड़ेगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट जो एरिया ऐसा है, वहाँ पे जो है मात्र फीमेल डोमिनेट है, वहाँ पर जो है पुरुष को जाना पड़ता है ना। तो अधिकतर हमारे क्या होता है कि महिलाओं को प्रवास करना पड़ता है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है? किसके? केरल की। व्हाट आर द सैटेलाइट टाउन, अनुषंगी नगर या सैटेलाइट टाउन क्या होता है? बड़े शहरों के साथ में कोई एक दूसरा शहर बसा है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट या अनुषंगी नगर। स्मॉल टाउन्स डेवलप्ड नियर बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक गुड़गांव नियर दिल्ली, जैसे गुड़गांव जो है, गुरुग्राम जो है दिल्ली के पास में जो बस गया, तो उसको क्या बोले हम? सैटेलाइट शहर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़े शहरों के पास बसे छोटे शहर, जैसे दिल्ली के पास कौन सा है? गुड़गांव। आप उसका तो नाम गुरुग्राम हो गया है। विच इज द लीडिंग राइस, कभी हाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका नाम हो गया था गुरुग्राम। विच इज द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन हो रहा है बंगाल में। व्हाट इज गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? जूट को। फिर इज द खेतड़ी कॉपर माइन लोकेटेड, खेतड़ी तांबा खदान कहाँ है? सभी को पता है, राजस्थान के बच्चों को तो विशेष रूप से पता है, राजस्थान में है। विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। कहाँ पर है? झारखंड में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएचआई, एनएचआई जो हमारा जो हाईवेज बनाते हैं, है ना, तो क्या नाम है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब देखते हैं वन लाइन क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कैसे बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है ये। फर्स्ट रेलवे इंडिया कब हुई? 1853 में, मुंबई टू ठाणे। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न उत्तरी पश्चिमी जो है रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर क्या है? नदियां। जो भूतल का जो मेन सोर्स वाटर का, सरफेस वाटर का क्या है? नदियां है। व्हाट इज ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति किसे कहते हैं? मत्स्य पालन को। किसे है ये? मछली पालन से है। व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहते हैं? इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ग्रीन रिवोल्यूशन। कुद्रेमुख आयरन और माइंस आर इन, कहां पर है? जो कुद्रेमुख जो खदान है लोहे की, वो कहां पर है? कर्नाटक में। डिगबॉय ऑयल फील्ड कहां पर है? असम में है। व्हाट इज आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? गिविंग वर्क टू एक्सटर्नल एजेंसीज, किसी बाह्य एजेंसियों को क्या देना? काम देना, तो क्या बोलते हैं? बाह्य स्रोत। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जैसे दूसरे देशों के हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस है, जो वहां से जो है यहाँ पर जो है काम करवाते हैं ना। लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट क्या है? इसकी जो इंदिरा गांधी क्या है? ये जो है लाइफ लाइन है ना। भील ट्राइब इज मेनली फाउंडेड इन, भील ट्राइब जनजाति कहाँ मिलती है? एक मिनट,